हेलो माय डियर प्यारे बच्चों, मैं आपका कृष्णा अग्रवाल आज फिर आया है आप सबके बीच उन बच्चों के लिए, उन सारे प्यारे बच्चों के लिए जो इस बार अपना जेई का सेकंड अटेम्प्ट जुलाई में देने जा रहे हैं। आप सब प्यारे बच्चों के लिए जुलाई 21 से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है और जुलाई 21 से 28-29 तक आपकी एग्ज़ाम शेड्यूल आ जाएंगी। होपफुली जल्दी ही आपको एडमिट कार्ड्स भी मिल जाएंगे। बट बच्चों, अब क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस लास्ट 10 डेज में हम उसके बारे में आपसे बात करेंगे। आप सब ने अपनी कड़ी मेहनत की है, आप सब बहुत अच्छी तरह से एफर्ट डाले हो और रिजल्ट आपका अच्छा ही आने वाला है। जेई फर्स्ट अटेम्प्ट का जैसा भी रिजल्ट आ रहा है बच्चों, घबराना नहीं है। ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, बहुत सारे बच्चों ने प्रीवियस ईयर भी शायद जेई का एग्जाम दिया होगा, बहुत सारे बच्चे शायद इस बार पहली बार दे रहे थे। उनको एक मौका मिला अपने आप को जज करने का, एक पेपर पैटर्न को फॉलो करने का और एग्जामिनेशन में कैसा टेम्परामेंट होता है, किस तरह से माहौल होता है, उस माहौल में अपने एग्जाम को देने का शायद ये आपने एक्सपीरियंस ले ली है। अब सेकेंड अटेम्प्ट में इस एक्सपीरियंस के साथ जब आप जाने वाले हो तो आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। आप शायद इस बार 95 पहुंच पाए हो तो अब 99 तक जाना है हमें, अगर हम 98 पे तो 99.99 तक जाना है। यही कोशिश हमारी होनी चाहिए, राइट? आप सब मेरे साथ होंगे। चलो बच्चों, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अब लास्ट मोमेंट पे नहीं करनी है। बच्चों, लास्ट मोमेंट पे ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, ज़्यादा घबराना नहीं है। आपने जितनी प्रिपरेशन की है बहुत अच्छी की है। लास्ट मोमेंट पे आपको नए नए क्वेश्चंस ट्राई नहीं करनी है। आपको हो सकता है कोई फ्रेंड कोई नया क्वेश्चन देंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट बताएंगे, नहीं, अभी लास्ट मोमेंट पे उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे जो आपने पढ़ रखा है। क्या और नहीं करना है? वी शुडंट हैव टू टेक लेस स्लीप। अपने स्लीप का साइकिल बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करेंगे। आपकी मॉर्निंग या आफ्टरनून दोनों में से एक साइकिल होने वाली है। अब मैं ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको करनी है, विच यू हैव टू डू। यू हैव टू टेक 7 to 8 hours ऑफ स्लीप एवरी डे, इवन बिफोर द डे ऑफ द एग्जाम। उस दिन भी एक बहुत अच्छी स्लीप बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए, क्योंकि आपको बहुत फ्रेश रखने में हेल्प करेगा। आप एनर्जेटिक रहोगे और शायद अपना बेस्ट दे पाओगे। यू हैव टू टेक अ वेरी गुड स्लीप। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मॉर्निंग और इवनिंग, जब आपकी शायद मॉर्निंग शिफ्ट में या आफ्टरनून शिफ्ट में, दोनों में से कोई एक शिफ्ट में एग्जाम होने वाली है, इन दोनों शिफ्ट के ड्यूरेशन में आपको अपने आप को एक्टिव रखना है। ड्यूरिंग दैट टाइम यू हैव टू बी एक्टिव। आप चाहे कोई मॉक टेस्ट सॉल्व करो या उस 3 घंटे को अच्छी तरह से यूटिलाइज करो। डोंट इवन ट्राई टेकिंग अ बायो ब्रेक ड्यूरिंग दैट टाइम जब आप पढ़ रहे हो, ड्यूरिंग दीज लास्ट 7 to 10 days, बिकॉज अब आप अपने पोटेंशियल को उस 3 घंटे में बेस्ट यूज करना सीख जाओगे। बच्चों, अब नए कॉन्सेप्ट्स को नहीं फॉलो करना है जैसे बताया, बट अब कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि केमिस्ट्री आप पहले स्टार्ट करते हो। मोस्ट ऑफ यू आप केमिस्ट्री शायद पहले पिकअप करते हो टू प्रिपेयर अपने सॉल्व करने के लिए, क्योंकि 40-45 मिनट्स में वो सॉल्व भी हो जाता है एंड यू गेन दैट कॉन्फिडेंस। अगर पॉजिटिव हो जाता है तो बिल्ड हो जाता है कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस आपने सही कर लिया है, तो मैथ्स फिजिक्स भी बहुत अच्छा होने वाला है इसके बाद। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि अब हम केमिस्ट्री में ज़्यादा फोकस करेंगे। मैथ्स और फिजिक्स भी हम बनाएंगे, बट ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं, कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूलाज को रिवाइज करेंगे मैथ्स और फिजिक्स में। केमिस्ट्री हम क्यों बोल रहे हैं आपको ज़्यादा पढ़ना है? क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसको लास्ट मोमेंट पे पढ़ के अच्छी स्कोर्स को इंप्रूव की जा सकती है। वो कैसे? केमिस्ट्री में फिजिकल अगर मैं रख दूँ साइड, जिसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स होती है, उसके भी न्यूमेरिकल्स को आपको ज़्यादा टारगेट करना है। बट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की जब बात आती है, ऑर्गेनिक में ज़्यादातर नेम्ड रिएक्शंस जो होती हैं उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, उसको अच्छी तरह से पढ़ना है। लास्ट मोमेंट पे बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़ को गो थ्रू करना। अगर इनऑर्गेनिक की बात करते हैं तो पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए, जो भी ब्लॉक केमिस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। सॉल्ट एनालिसिस जैसा जो चैप्टर है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लास्ट मोमेंट पे उसको गो थ्रू करोगे तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू, अगर हम मैथ्स में गो थ्रू कर रहे हैं सर, तो मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसी कुछ चीज़ें होती है जो बहुत हेल्पफुल रहती है, क्योंकि उसमें कुछ टिप्स ट्रिक्स जैसी चीज़ें होती हैं जो लास्ट मोमेंट पे आप रिवाइज करोगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप सब ने अपने अपने एक फॉर्मूलाज या शॉर्ट नोट जरूर बनाए होंगे ड्यूरिंग योर रिविजन, ड्यूरिंग योर मॉक पेपर्स, ड्यूरिंग योर लर्निंग। उसको जरूर टारगेट करिए, उसको जरूर फोकस करिए। आप अच्छी तरह से टिप्स ट्रिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज और उन चैप्टर्स को टेकअप करोगे जो हेल्पफुल रहेगा तो उसको आप टेकअप कर सकते हो। जब मैं फिजिक्स की बात करता हूँ बच्चों, तो फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल्स को आपको फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट को की तरह देखना है। ज़्यादा न्यूमेरिकल्स को बनाओगे तो क्योंकि हम सारे चैप्टर्स को कवर नहीं कर पाएंगे, बट ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन सबसे रिलेटेड टॉपिक भी आती है जो आपके लिए हेल्पफुल रहता है और आपको शायद स्कोर बूस्ट करने में हेल्प करेगा एट द लास्ट मोमेंट। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस, वी हैव टू टेक गुड स्लीप,
वी हैव टू बी अराउंड हैप्पी पीपल एंड द वंस हु मोटिवेट यू. उनके बीच रहोगे, दे विल गाइड यू, दे विल मोटिवेट यू. कनेक्ट विद अस एनी टाइम विद द मोशन फैमिली and we will be more than happy to help you, guide you. Our faculties will be more than glad to support you at the very last moment, जो आपको आपके स्कोर को बूस्ट करने में हेल्प कर सकता है. जेई मेंस के लिए पूरे मोशन परिवार की तरफ से, मोशन रांची की तरफ से आप सबको बहुत सारे बेस्ट विशेस. डू वेल, ऑल द बेस्ट, वी आर देयर फॉर यू एज ऑलवेज. और आप सब मोशन रांची की तरफ से बेस्ट विशेस के साथ, अपने पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स के साथ अच्छी तरह से परफॉर्म करिएगा. हम सब आपके साथ हैं, मोशन परिवार आपके साथ है. थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों मेरे को सुनने के लिए. हम फिर मिलेंगे आपसे जल्दी. थैंक यू.